नमो ताहि जाते संतादिमान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय चल रहा है। इसमें व्यवहाराभासी का प्रकरण है। व्यवहाराभासी जीव जो है तो किस तरह की प्रवृत्ति होती है उनकी। यदि शास्त्राभ्यास करता है तो वहां पद्धति रूप प्रवर्तता है। यदि बांटता है तो औरों को सुना देता है। यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है। सुनता है तो जो कहते हैं सुन लेता है। परंतु जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारण करता, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। देखो, शास्त्राभ्यास में 3-4 बातें आती है, बांटना, पढ़ना, सुनना। तो पंडित जी ने बांटना और पढ़ने में भेद डाला है। जोर जोर से पढ़ना फिर दूसरे लोग सुन सकें उसको वो बांटना कहते हैं, और मन में ही पढ़ना, दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं है, उसको वो पढ़ना कहते हैं। एक तरह से वो जो पढ़ाना है ना वो बांटना है। पढ़ना पढ़ाना ऐसा बोलते ना अपन। और सुनना इस श्रोता की अपेक्षा से, तो वो कहते हैं तीनों हैं तो बांट देता है, सुनता है, सुन लेता है। उसको कोई क्या अर्थ है, क्या वो बांटने और सुनने में और पढ़ने में ही धर्म मानता है। वो ये समझता कि 1 घंटे मैंने शास्त्र पढ़ने में बिता दिया, बांटने में, सुनने में बिता दिया, तो मैं 1 घंटा मेरा धर्म हो गया और बैंक में मेरा पुण्य वगैरह जो है जमा हो जाना चाहिए। 1 घंटे में उसने क्या सीखा उसको कोई विचार नहीं है, ना सीखने की कोई बुद्धि है। तो इस तरह से इसकी धार्मिक क्रियाएं चलती है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ी धर्म बुद्धि भी है, थोड़ी कुल बुद्धि भी है, थोड़े लौकिक प्रयोजन भी हैं। ये सारे मिक्सचर का काम है? अकेला ऐसा नहीं है कि ये है, ये भी है कि मुझे आत्मा समझना है, धर्म बुद्धि भी है। और जैन कुल में पैदा हुआ है, ये बात सच्ची है कि जैन कुल में पैदा इसलिए आ रहा है, जैन कुल में नहीं हुआ होता तो गारंटी से यहाँ नहीं आता। थोड़ा उसका भी योगदान है, और थोड़ा ऐसा भी प्रयोजन है कि वहाँ जाएंगे, लोगों से पहचान हो जाती है, तो थोड़ा बिजनेस की काम भी अच्छा चलता है, कोई और भी काम 1700 तो उसका काम आ जाएगा। क्यों? थोड़ा सा वो भी है, पूरा नहीं है। ऐसे मिक्सचर वाले भी होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के गांव तो बसे नहीं है कि ये कुल की अपेक्षा वाले हैं, ये धर्म बुद्धि वाले हैं, अलग अलग से। वो तो सामान्य से हम में और आप में ही जो जिस तरह की मन में अंदर में प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, ये उनकी चर्चा आचार्य कर रहे हैं। वो एक तरह से उनने हमारा एक्सरा लेकर समाज के जो लोग हैं उनके अंदर की प्रवृत्ति को पकड़कर और उसका विश्लेषण किया है। अब धर्म बुद्धि धारक के बारे में वो बात करते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अपेक्षा बात करते हैं। ज्ञान चारित्र की बात करेंगे। टोडरमल जी की विशेषता ये है कि जब अद्वैत मिथ्या दर्शनादिक की बात की तो वहां भी देवशास्त्र गुरु और शास्त्र तत्व की बात करी। जब गीत में 6वें में बात करी, 5वें में करी, तब भी देवशास्त्र गुरु की बात करी, और वो बिल्कुल अलग तरीके से। अब 7वें में जो दिगंबर जैन हैं, इसी को मानते हैं, पक्की श्रद्धा है, और उनकी फिर देवशास्त्र गुरु की चर्चा करते हैं। और इसके बावजूद भी उनका मन नहीं भरता है, तो बार बार लिखते हैं कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है, सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है, इसका आगे वर्णन करेंगे। माने ये 3-3, 4-4 जगह अनेक पेजों में वर्णन करने के बाद भी अभी ये तो नेगेटिव वर्णन है,
कि सच्चा देव का जो स्वरूप है वो जानते नहीं है लोग, वो उनकी कैसी प्रवृत्ति होती है। सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं जानते हैं तो उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो उनका स्वरूप है, सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है उसका वर्णन तो वे आगे सम्मत असम अधिकार वगैरह करते हैं ना, तब उनमें ये वर्णन करते हैं। तो अब देखिए वहां शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक्त होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानकर अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु और जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते, अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्वज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तित है। ये बहुत ही आवश्यक प्रकरण है, बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है आज के संदर्भ में। इसलिए इसको बहुत सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। देखो वो क्या कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना चाहिए, है ना, उनकी भक्ति करना चाहिए, इसलिए करता है। तो इसमें का मिक्सचर बना हो गया आज्ञानुसारिता का, है धर्म बुद्धि से करना है, लेकिन शास्त्र में लिखा है ना देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा करना चाहिए, तो आज्ञानुसारी वाले का भी थोड़ा सा मिक्सचर इसमें उसकी इसी वृत्ति का मिश्रण हो गया है। फिर कहते नहीं परीक्षा प्रधानी होना चाहिए, तो परीक्षा करता है तो ऐसी चीजों से करता है जिससे वास्तव में वो परीक्षा होती ही नहीं है। जिन गुणों से परीक्षा करनी चाहिए उन गुणों से वो परीक्षा नहीं करता है, बाह्य गुणों से परीक्षा करता है। अब एक एक का वो अलग अलग बताते हैं कि देव के मामले में वो कैसे, एक तो परीक्षा नहीं करता है और करता है तो वो कैसे करता है बाह्य लक्षणों से, और वे अंतरंग लक्षण कौन से हैं कि जिनसे परीक्षा करनी चाहिए वो उसमें नहीं करता है, तो वो बात आते हैं। वहाँ अरहंत देव हैं तो इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, क्षुदादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगमादि से रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे हैं। अब शास्त्र में ये सब बातें कही हैं भगवान के बारे में, सच्ची है सब। अब इनमें वो क्या करता है कि वहां इनमें कितने ही विशेषण तो पुद्गलाश्रित हैं, ये शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, इंद्रादि पूजते हैं, ये यशस कीर्ति के आधार पर है ना। और कितने ही विशेषण जीवाश्रित हैं, जैसे क्रोध मान माया लोभ से रहित हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, ये जीवाश्रित हैं। तो उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते, और जिन विशेषणों जो आत्मा के हैं उनकी तो बात ज्यादा समझ में उसकी आती नहीं है, और जो पुद्गलाश्रित हैं उनसे ज्यादा महिमावंत होता है। इतने सुंदर है शरीर, बिल्कुल कामदेव जैसा शरीर है कि ऐसे पुद्गल के परमाणु उतने ही थे जिनसे भगवान तुम बने हो। और यही शांत राग रुचि भी परमाणु हृस्तम धर्मा प्रतस्त्रो वनई के ललाम भूता तावंत एव तेपण वा पृथव्याम यत्ते समान मकरम नहीं रूपमस्ति। तो ऐसे शरीर की सुंदरता वाले उस पर ज्यादा नहीं दिखते हैं, दो गोरे दो सावने दो हरियल दो लाल पर ज्यादा नहीं दिखते। तो अरे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेठिया आगे बैठ के प्रश्न सुनते हैं, इंद्र आता है, ये आता है, गंगा देव आता है, दरवाजे पे आके नाचता है, तो इतने बड़े, तो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और केवल ज्ञान से लोकालोक को जानते हैं। हाँ वो जानते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देता, उसका सर्वज्ञता पर ध्यान नहीं देता जो असली विशेषण है। क्यों सर्वज्ञता पर ध्यान देवे तो किल्मत पर्याय समझ में आ जाए, आत्मकल्याण मिला। बीतरागता पर ध्यान देवे, ध्यान नहीं देता है, और बस एक गांव पति जो होवे सो ही दुखिया दुख होवे, तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। क्यों
मनुष्य मजूरी देत है तो क्यों न दे भगवान। ऐसे जो बिल्कुल भाई औपचारिक कथन हैं उनसे ज्यादा महिमावंत होता है, और जो वास्तविक बातें हैं उनको वैसे चुपचाप धीरे से उड़ा देता है। देखा ना, जिस प्रकार कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह असमान जाति अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। तथा जो बाह्य विशेषण है उन्हें जानकर तो अरहंत देव के महंतपना विशेष मानता है, आगे नहीं बात। और जो जीव के विशेषण हैं उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना आज्ञानुसार मानता है। शास्त्र में लिखा है सर्वज्ञ मान लिया इसके हिसाब से, अथवा अन्यथा मानता है, क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि कैसे रहे। तो मिथ्या दृष्टियों का वर्णन चल रहा है ना, तो वो इस बात को नहीं पहचानता है, दोनों में भेद नहीं कर पाता है। देखो ये बात है, अपन अपने ऊपर घटा घटा कर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा। जैसे मान लो कि किसी का टोडरमल जी की चर्चा हो रही है, कि किसी भी विद्वान की चर्चा हो रही है, किसी महाराज की चर्चा हो रही है, तो उसकी बहुत सी बातें, एक तो विद्वत्ता, विद्वान का अभिनंदन हो रहा है, तो उसमें विद्वत्ता की बात मुख्य है ना, तो वो तो गौण हो जाती है। और कभी कुर्ता, कभी टोपी, कभी ऐसा था तो ऐसा हुआ, जरा सी बातें ऐसी लेको चाल के मैंने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कह दिया, तो बराबर मेरा काम कर दिया, मैंने ऐसे बहुत तरह हैं, बराबर हाथ जोड़ते हैं, ऐसी मतलब बिल्कुल फालतू की बातें जिसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ये साधारण मानवता की बातें जो किसी में भी हो सकती हैं, तो उनको इलाज करता है, नहीं करते हैं। तो विद्वान का कहाँ अभिनंदन हुआ। जैसे मुनिराज हैं, उनका सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र, उनकी तो बात ही नहीं करता है, और बस और बाहर की प्रवृत्तियों की बात करते हैं। महाराज के पास आए, मसाज आशीर्वाद मिल गया तो उसको हो गया, उसका बच्चा ठीक हो गया, उसकी पत्नी ठीक हो गई, उसका ऐसा हो गया, सत्य के अंक बता देते हैं, तो ऐसी बातों का। और बड़े बड़े सेठी आगे चक्कर काटते हैं, ऐसा है वैसा है, और उनकी जन्म जयंती में 70 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ऐसी बातों में बहुत ही ज्यादा रस लेता है। मैंने कौन से वास्तविक विशेषण हैं, शास्त्र में तो सब मिलेंगे ना, अंदर के वो बाहर की सब बातें आती हैं, लेकिन ये अंदर की बात में देखो, अपने पंच कल्याणक होते हैं ना, तो केवल ज्ञान कल्याणक कैसा फीका फीका सा हो जाता है, और जन्म कल्याणक में देखो कैसा धमाधम ये यूपी में तो लोग जन्म कल्याणक करके भागे ही जाते हैं वापस, क्योंकि काम ही नहीं हो गया पंच कल्याणक पूरा, कलश हो गए खत्म, कलश हुआ और पंच कल्याणक खत्म। यदि जन्म कल्याणक के दिन 1 लाख आदमी हैं तो केवल ज्ञान कल्याणक के दिन 1000, और मोक्ष कल्याणक जिसके लिए वो है उसके तो 100 आदमी। क्या हालत होती है। इसलिए कहते भैया केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ही समापन समारोह कर दो, क्योंकि धन्यवाद फिर देखे किसको, तो चले जाएंगे बात। तो मोक्ष कल्याणक होता ही नहीं है, और अपन तो उसका समापन कर देते हैं, धन्यवाद ज्ञापन हो जाता है। होता या नहीं काम खत्म। माने हमने ही धन्यवाद दे दिया, अब तुम जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। होता नहीं है बोलिया। अब बोले इसमें महत्व असली तो भगवान तो वो केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक में भगवान बने, वो दिन तो वो है असली। एक गर्भ जन्म तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे हम अंदर देखें ना कि हम किन मुद्दों को इनलार्ज करते हैं, और किन में हम कितने उत्साहित होते हैं, और किन में फिर मरियल से हो जाते हैं। पंडित भी उन क्रियाओं में खूब उत्साहित हो के कराएंगे, और फिर बाद में तू करा देना तू अब असिस्टेंट को, वो असिस्टेंट अपने असिस्टेंट को बताएगा, वो असिस्टेंट अपने असिस्टेंट को बताएगा, तू निपटा देना बाकी का काम है, और सब आराम के मूड में आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमको ये पता ही नहीं है क्या चीज मुख्य है और क्या चीज गौण है, क्या चीज प्रशंसनीय है और क्या चीज प्रशंसनीय नहीं है। देखो वो कहते हैं तथा उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता, दीन दयाल,
अधम उद्धारक, पतित पावन मानता है। अब ये कुछ है ही नहीं, ये सब काल्पनिक बातें हैं। तो जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार यह अरहंत को मानता है। सो ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा ये विशेषण संभव है। यदि शास्त्र में लिखे हैं तो बहुत उपचरित कथन है कि भगवान आपने कर दिया, भगवान आपकी कृपा से ऐसा हो गया, बहुत स्थूल, बहुत उपचार। तो 100% उनने कुछ नहीं किया है और उनसे कुछ नहीं हुआ है, ये 100% बात सच्ची है। और वो बिल्कुल उपचार है, लेकिन उसको ही इलाज करता है, उसको बताता है। खुद से लिखवाने बैठो ना तो उन्हीं में 10 पेज भर देगा, और वो असली जो गुण है उसका एक शब्द ही नहीं आएगा। समंत भद्र जैसे आचार्य ने स्तुति लिखी ना, तो कहीं सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्धा अन्वयत्वा यज्ञादि की सर्वज्ञ संस्कृति, यहां से सर्वज्ञता से शुरू करी, सर्वज्ञता से शुरू की ना, वितरागता से शुरू की, हितोपदेशता से शुरू की। और हमारी दूसरी दरिद्र को तुमने इसके दान दीने, रुपया दिया, पैसा दिया, और अपुत्रीन को तुमने पुत्र दिए, क्यों? अब वो समंत भद्र का स्तोत्र कोई नहीं बोलता है जो अपुत्रीन को पुत्र दिए और दरिद्रों को पैसा दिए, गांव में बोला जाता है। इससे मालूम पड़ता है ना कि हमारी वृत्ति क्या है। तो साफ लिखा है ना कि अपुत्रीन को तुमने भले पुत्र दीने और दरिद्रीन को तुमने क्या दिया, द्रव्य के दान दीने। तो बस ये साफ दिख रहा है तो फटाफट भगवान से बोलता है। तो ये तो बिल्कुल औपचारिक बातें हैं। भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया है, सफेद झूठ है ना। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्षादि दाता नहीं है, इतना साफ लिखा। तथा अरहंत आदिक के नामादिक से स्वानादिक ने स्वर्ग प्राप्त किया तो वहां नामादिक का अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तब सुनने वाले को कैसे होगी? अपने नहीं चलता, उनके चलता है उल्टा नाम जपा भगवाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि वो राम 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 की जगह मरा मरा मरा, क्या तकलीफ बहुत जोर की हो रही थी तो मरा मरा मरा, तो मरा का उल्टा हो जाता है राम। तो आगे राम धोखे में कि मुझे बुला रहा है और उन्होंने उसका कल्याण कर दिया। क्यों? दुनिया नहीं, भगवान धोखे में आ गए। उल्टा नाम जपा भगवान और वाल्मीकि भय, मैंने उल्टा भी जपे तो ही हो जाए। तो हम भी पीछे नहीं है उनसे, हमने भी लगा दिया आड़म ताड़म कछु न जानम श्वेत वचन। चलो अंजन चोर हो गया हमारा भगवान, चोर को भगवान बना दिया हमने। वाल्मीकि डाकू था, उन्हें डाकू को बनाया तो हमने चोर को बना दिया। अंजन चोर, वो डाकू से कोई कम थोड़ी था। हमने अंजन को निरंजन बना दिया है? और उसने, मैं पूछता हूं कि आड़म ताड़म कछु न जानम, जो ये बात उसने बोली, ये नमोकार मंत्र का सम्मान है कि अपमान है? आप जाओ किसी से कहो कि साहब वो पंडित जी ने कहा है कि उनके पास चले जाना, वो आपका काम कर देंगे। कि कौन पंडित जी? पंडित जी में कुछ पंडित जी नहीं जानता हूं। तो फिर मेरा वो सम्मान है कि अपमान है? बोलो। तो ऐसा सेठ कह रहा आड़म ताड़म में कुछ नहीं जानता। ये नमोकार मंत्र का जो अत्यंत उपेक्षा है। और शेष वचन परिमाणम, मैं सेठ के वचन को प्रमाण मानता हूं। तो सेठ वचन प्रमाणम है कि अरहंत वचन प्रमाणम है? बोलो। आप तो वचन निबंधनम अर्थक ज्ञानम आगमा है ना, तो सेठ को। और सेठ भी कैसा? महासंशयशील, जो बार बार उतरे हुए चढ़े उतरे हुए चढ़े उतरे हुए चढ़े। क्यों? और जैसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करना, बिल्कुल लौकिक प्रयोजन वाला। और हमने वो चलो किसी तरह वो नमोकार मंत्र में आड़म ताड़म ही सही, और हमने हो गया काम। ये तो कहते हैं कि अरे बिना उसका भाव समझे नाम नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को लाभ नहीं होता, तो उसे सुनने वाले को कैसे होगा? तो कुत्ते का हो गया था ना, शास्त्र में लिखी है। तो कुत्ते का कोई मंत्र कसाई हुई होगी उस वक्त, उससे हो गया होगा।
तो एक बात है, पंडित जी ये नहीं कहते कि नहीं हुआ होगा, किसी घटना से इनकार नहीं करते, शास्त्र में लिखी है घटना घटी होगी, हम कब मना करते हैं, लेकिन उसमें कितनी कितनी चीजों का योगदान होगा। क्यों हो सकता है तुम्हारा नमोकामंत्र उसने सुना ही नहीं हो और उसकी कथाएं वैसे ही बंद हो रही हो और उसे देवायु का बंद हो गया हो। क्यों? वो यही तो हुआ ना कि कुत्ता देव हो गया। हम कब कह रहे कि देव नहीं हुआ, लेकिन वो देव होने की वजह से वो तेने नमोकामंत्र सुनाया बेहोशी में, उससे हो गया। तो इतनी बात, ये बहुत औपचारिक कथन है, ये पंडित जी कहते हैं, शास्त्र में भी लिखा हो तो बस देखो। तथा अर्हंतादिक के नाम पूजनादिक से अनिष्ट सामग्री का नाश, इष्ट सामग्री प्राप्ति मानकर रोग आदि मिटाने के अर्थ व धनादिक प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है, वह पूजनादि करता है। मुझे नहीं चलता है, सत्संग विधान करने से कुष्ठ रोग दूर होता है। मैंने कम से कम 100 विधान सत्संग विधान कराए होंगे प्रतिष्ठाचारी बनकर। मैं जयमाला का बहुत अच्छा करता था ना, उसके लिए मेरे को लोग बुलाते थे, तो मैंने 99% देखा, मैं ये देखता रहता था कि क्यों करा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखता तो कहीं यहाँ सफेद धब्बा दिखता, कहीं यहाँ सफेद धब्बा दिखता था, मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें चक्कर था, अब वो उसी भावना से कराते थे। और मैंने आज तक किसी का मिटता फिरता देखा नहीं। आप जानते हो कुष्ठ रोग का जो कीटाणु है, वो जब वो प्रवेश करता है आपके शरीर में कहीं से भी, तो उसके 10-15 साल तक तो वो सोता ही रहता है। उसका जो रिजल्ट है 10-15 साल में आता है, तब थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ता है कहीं हुआ कि नहीं हुआ। इतनी धीमी गति से रिएक्ट करता है। और उसकी जो भी एक जो दवाइयां बनी नहीं है, जो भी दवाइयां हैं, वो भी 15-20 साल खाओ तो कुछ वो ठीक हो। इसलिए क्या हो, मान लो आप 50 वर्ष की उम्र में आपको कीटाणु प्रवेश कर गया, तो 60-65 वर्ष की उम्र तक तो वो दिखेगा, और फिर जब आप इलाज कराने जाओगे, दवाई खाना शुरू करोगे, तब तक तुम मर ही जाओगे। इसलिए लोग बहुत कम ठीक होते हैं। मतलब इसे ठीक होने के चांस बहुत कम हैं। मतलब वो तो ऐसे चलता है, दवाइयां ववाइयां चलती रहती है, समझ लो आप, है नहीं, वो कुछ नहीं, अब बस जुड़ रहा है। तो वो ये पूजा पाठ वगैरह के पीछे कितनी वो लौकिक कामनाएं जुड़ी हैं, और उसकी वजह से कितना होता है, ये भगवान ही मालिक है। देखो, अब ये तो लौकिक प्रयोजन से करते हैं, तथा कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर अति अनुरागी होकर प्रवर्तते हैं। ये तो बहुत अच्छे होंगे कि लौकिक काम के लिए नहीं करते हैं, मोक्ष के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों? ये तो बहुत ही अच्छे आदमी होंगे। लेकिन ये पंडित जी उनमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं, ये अच्छे नहीं है। लौकिक कोई कामना नहीं, हम तो सिर्फ मोक्ष के लिए। तो कहते हैं कि ये भी गलत है, क्योंकि उससे मुक्ति की प्राप्ति होती नहीं है। उसकी मुक्ति की प्राप्ति उससे होती नहीं है, तो तू किसी चीज को गलत समझ करके करे तो उससे क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे अन्नमति भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसे ही इनका सिद्धांत हुआ। एक गीत मिथ्या दृष्टि हुए कि नहीं हुए? आओ पर समझ देखो, वो तो बिल्कुल मुक्ति के लिए, वो तो बिल्कुल मुक्ति के लिए कर रहे हैं। परंतु भक्ति तो राग रूप है, राग से बंद है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है तब भक्ति ना करे तो पापानुराग हो, इसलिए अशुभ राग से छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं। देखो, मोक्ष मार्ग का बाह्य निमित्त भी जानते हैं, परंतु यहां ही उपादेय मना मानकर संतुष्ट नहीं होते। भक्ति का उद्देश्य ना तो भोगों की प्राप्ति करना है ज्ञानियों की दृष्टि में, और न मुक्ति की प्राप्ति करना है। तो फिर समस्या है कि करते क्यों हैं? तो पंचाशिकाय का ये उदाहरण दिया टोडरमल जी ने, बहुत बढ़िया। देखो क्या लिखा है, इयम भक्ति केवल भक्ति प्रधान से अज्ञानिनो भक्ति। केवल भक्ति ही प्रधान है जिसके, ऐसी तो अज्ञानियों के होती, ज्ञानियों के होती नहीं। यानी ज्ञानियों के भक्ति की प्रधानता होती ही नहीं। कितना साफ लिखा, तीव्र राग जोर विनोदार्थम
राग का तीव्र ज्वर चढ़ा हो, समझे ना, तो ये बुखार कम करने की गोली आती है ना, 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार हो जाए तो वो बुखार कम हो जाए, वो बीमारी का इलाज नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर डाउन करने वाली गोली। ऐसा तीव्र राग का टेम्परेचर डाउन करने के लिए ज्ञानी जन भक्ति में प्रवृत्त है, ये वो गोली का काम है, बस खत्म। और कुछ अस्थान राग निषेधार्थम, वो खोटी जगह राग न चला जाए विषय कसाय में, इसलिए देवदास गुरु में राग गया तो खोटी जगह नहीं गया, और भक्ति का राग हुआ तो तीव्रता कम हो जाएगी, राग में मंदता हो जाएगी। तो राग की तीव्रता को कम करने के लिए और खोटी जगह राग न जाए, इसके लिए वो ये काम करते हैं। इतना बहुत स्पष्ट लगा है। आपको मालूम है कि जो चारुदत्त की कहानी, के चारुदत्त बहुत आत्मार्थी जीव थे, तत्वज्ञानी जीव थे, तत्व में ही मस्त रहते थे। उनकी शादी भी हो गई तो वे समझते ही नहीं थे शादी क्या है, वो अपनी पत्नी से बातचीत भी नहीं करते थे, बिल्कुल ऐसे ही रहते थे। तो जब उनकी पत्नी की माँ ने चारुदत्त की माँ को ये उल्हाना दिया, उसे साल 2 साल 4 साल में पता लगा होगा, है ना, तो तब उसने उसे उल्हाना दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तब उन दोनों माताओं को चिंता हुई, तो उस चारुदत्त की माँ ने अपने देवर रुद्रदत्त से कहा कि आप उसको जरा ट्रेंड करो विषय के साथ। तो मैं कैसे ट्रेंड करूं? तो वो एक वेश्या के पास ले गए। मैं तो जो बात बताना चाहता हूं वो मार्मिक ये है कि वो वेश्या के जाने को तैयार थोड़ी होते, तो अपने साथ घूमने ले गए और ऐसी प्लानिंग की कि उधर से एक हाथी आया, इधर से एक हाथी आया, और वो महावत चिल्ला रहे थे, भागो भागो भागो, पागल हो गए हैं हाथी, भयंकर कोई आदमी मतलब रास्ते में नहीं रहे। अब वो वेश्या के मकान के सामने, तो दौड़े, ऐसे ऐसे करके उसके घर ले गए। मैंने इस प्लानिंग से उसके घर, वेश्या के घर ले गए। अभी वेश्या उसे प्रेम से बातें करे, वो तो उसको तो कोई राग था ही नहीं, वो तो समझते नहीं था। जो पत्नी से बात नहीं करे तो वेश्या से क्या बात करे? तो तुम यहां आए क्यों? नहीं तो इसलिए ये बात की, तुम यहां आए क्यों? तो चारुदत्त कहते हैं कि तुम्हें क्या बताऊं मैं क्यों आया, मैं तो जान बचाने के लिए तेरे घर में आया हूं, तेरी विषय कसाय की भावना से नहीं आया हूं। तो दोनों तरफ जो हाथी थे ना, मौत की कीमत थी, इसलिए एक क्षण को जान बचाने के लिए मैं तेरे पास आया हूं, मुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही ज्ञानी जन जान बचाने के लिए इसमें आते हैं, ख्याल में है ना, कैसे कुछ स्थान में राग के निषेध के लिए, है ना, और तीव्र राग ज्वर के विनोद के लिए आते हैं। उन्हें इससे कुछ चाहिए नहीं, ना मोक्ष चाहिए और ना लौकिक बता दूंगी, बस कोई कामना नहीं है, ना मोक्ष की भी नहीं है। ये इसका अर्थ है। भक्ति केवल भक्ति प्रधान जिसके ऐसी अज्ञानी के होती है, और तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ और कुछ स्थान में राग के निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती है। देखो, कदाचित ज्ञानी के होती है लिखा, ऐसा नहीं है वो भक्ति 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 भक्ति। तो वहां वह पूछता है कि ऐसी बात है तो फिर अज्ञानी की भक्ति ज्यादा होती होगी, कि वो मुक्ति का कारण मानता है और विषय के कारण तो कुछ मिलना है, इसे तो कुछ मिलना ही नहीं है, इसका तो कोई ज्यादा प्रयोजन है ही नहीं है। तो यथार्थता की अपेक्षा सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही होती है, अज्ञानी के नहीं। और राग भाव की तीव्रता देखनी हो तो अज्ञानी के भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो समझता है, देखो एक आदमी एक ग्राहक को ये समझता है कि इस ग्राहक से मुझे 5 रुपए का लाभ मिलेगा, तो उसकी जो आओ भगत करेगा उसे चाय नहीं पिलाएगा, ठंडा पानी ही पिलाएगा। तो एक ग्राहक से 1 लाख रुपए का फायदा होने वाला हो तो चाय पानी नहीं, होटल में भी ले जाएगा और घुमाने भी ले जाएगा और कार भी खड़ी कर देगा। क्यों?
क्योंकि जितना लाभ है, तो अज्ञानी को तो मोक्ष का लाभ समझता है, तो वो कितनी कीमत चुकाएगा भक्ति की। और ज्ञानी तो उसे उसका बहुत अल्प प्रयोजन है कि मेरा राग खोटी जगह न चला जाए। यदि उसकी खोटी जगह नहीं जा रहा तो वो करेगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है उसे कि स्वाध्याय छोड़ के क्यों करेगा था, क्योंकि खोटी जगह थोड़ी राग लग रहा है उसका। और राग वह तीव्र ज्वर है ही नहीं, राग का तीव्र ज्वर भी नहीं है और खोटी जगह भी राग नहीं लग रहा है, तो वो काय को वो गोली खाएगा। सिर में दर्द भी नहीं हो रहा, जुकाम भी नहीं हो रहा है, तो काय को ये गोली खाएगा, लेना देना नहीं। स्पष्ट है ना, ये दो बीमारी हो तो उन्हीं का इलाज है ना ये। तो इस तरह से ये देव भक्ति के मामले में उससे वो गड़बड़ियां होता है। वो स्वर्ग मोक्ष का दाता मानता है, भगवान के जो असली जो स्वरूप है उनको तो सर्वज्ञता भी रखता है, तो पहचानता नहीं है, और बाही बातों में ही ज्यादा अतिशयों में ज्यादा रमता है उसका चित्त। ये कौन सा धर्म बुद्धि वाले के भी इतना डिफेक्ट रहता है, आत्मा का अनुभव नहीं होता, क्रियाकांड की मुख्यता वाले के। अब देखिए गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप। अब गुरु भक्ति के मामले में क्या गड़बड़ी होती है जरा समझ। कितने ही जीव आज्ञानुसारी हैं, कोई आज्ञानुसारी बुनने कहते हैं, मिक्सचर की बात कर रहा हूं मैं, धर्म बुद्धि धारक भी है लेकिन आज्ञानुसारी है। तो यह जैन साधु हैं और हमारे गुरु हैं, इसलिए हमें इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। क्या उनके गुण अवगुण का कोई सवाल नहीं है, बस हम जैनी हैं और ये जैनियों के गुरु हैं, बस हमको तो इसलिए हमारे कन्ना में क्या देख लेना है। और कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं, वो तो ज्यादातर तो लोग ऐसे हैं कि ये जैन गुरु है और हम जैनी हैं इसलिए हमारा करना। यदि हम श्वेतांबर होते तो हम श्वेतांबरों की करते, यदि हम हिंदू होते तो हम हिंदुओं के गुरुओं की करते, मुसलमान होते तो हम उनके पीर पैगंबरों की जो भी होते ना उनकी करते। बस हम तो इतना जानते हैं जिस धर्म में उस धर्म के गुरु है, इसलिए हमारी ड्यूटी है, बस खत्म। और कितने ही जीव परीक्षा करते हैं, तो परीक्षा करते हैं तो क्या की करते हैं, मुनि दया पालते हैं, सील पालते हैं, धनादि नहीं रखते हैं। ये तो धनादि नहीं रखने वालों की बात है। अब आजकल तो वो भी क्या करते हैं, धनादि नहीं रखते हैं, उपवास आदि तप करते हैं, सुधादि परिश्रम सहते हैं, किसी से क्रोध आदि नहीं करते हैं, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, इत्यादि गुणों को विचार कर उनमें भक्ति भाव करते हैं। अब कहते इनमें तो एक भी गुण जो है वो मुनि का तो है ही नहीं, अब इनको विचार के भक्ति करते हैं। परंतु ऐसे गुण तो परमहंसादिक अन्य मतियों में भी तथा जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनमें अति व्याप्तिपना है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। अब देखो जितनी भी प्रशंसा होती है, जितनी भी बात होती है, जितने भी लोग कहते हैं वो यही बातें कहते हैं कि साहब देखो उनमें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो तो क्या जितने हैं उनमें सबसे अच्छे दिन, उनमें सबसे अच्छे चाहिए कि जैसे जैन शास्त्र में जैसा वर्णन है वैसे चाहिए। तथा जिन गुणों का विचार करते हैं, देखा उनमें कितने ही जीवाश्रित हैं, कितने ही पुद्गलाश्रित हैं, उनका विशेष न जानते हुए असमान जाति मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि देते हैं। एक ज्ञान संयम, वो अपने एक कहानी है ना अक्षम्य अपराध, उसमें एक वाक्य लिखा है कि साधुओं को श्रुत के सागर की अपेक्षा संयम का सागर होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। साधुओं का श्रुत के सागर की अपेक्षा संयम का सागर होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक वाक्य लिखा है उसने। तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है। देखो अभी नहीं देखते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों है कि नहीं। अभी तो सम्यक दर्शन साथ में होता है, चौथे काल में होता है, पंचम काल में होता ही नहीं है, क्यों? और मिथ्यात्व तो बंद का कारण ही नहीं है। अब वो तो असली जो चीज है उसकी तो कोई बात नहीं। अच्छा तो वो मिथ्यात्व वाला बात है आपको, अब वो तो सैद्धांतिक बातें हैं भाई, इस सैद्धांतिक बातें तो आप पंडित लोग जाने, हम कुछ जानते नहीं है। लेकिन मोटर गाड़ी नहीं है, तो मोटर गाड़ी तो
इनके भी नहीं, हमारे भी नहीं, तुम्हारे भी नहीं, बहुत से लोग हैं मोटर गाड़ी नहीं है जिंदगी। वो सैद्धांतिक बातें हैं, मतभेद तो होते ही रहते सैद्धांतिक बातों में। सैद्धांतिक चर्चा पंडित लोग निपटाना रहता कि नहीं हमें, सैद्धांतिक बातें हम निपटाना, और किसको सच्चा गुरु मानना और किसको नहीं मानना ये सेठ जी निर्णय करेंगे, और फिर वो हमें बता देंगे वो हम उनकी माने, वो हमारी नहीं मानेंगे। ख्याल में ना क्या जानते हो, देखो क्या लिखा है, कहाँ कहते चल रहे थे अपन, क्योंकि वह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि समझ ज्ञान चारित्र की। इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप नहीं जानेंगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी। इसलिए गुरुओं की भक्ति करने के लिए सच्चा स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। और सच्चे स्वरूप जानने के लिए पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, चर्चा करना, ये सब अपेक्षित है कि नहीं है। अब नहीं होगी तो कैसे जानेंगे सच्चा स्वरूप। पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अति अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। तो असली गुण जानते नहीं। अब शास्त्र भक्ति के मामले में भी क्या क्या गड़बड़ी करते हैं। देखो ये तत्व की बात अब शुरू हुई है कि कितने ही जीव है, केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज बने के कारण यह भी पूज है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। और कितनी ही परीक्षा द्वारा करते हैं तो शास्त्रों में वैराग्यता, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, इसलिए यह उत्कृष्ट है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांत आदि में भी पाया जाता है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, दया पालना चाहिए, ऐसी बातें हैं ना, परोपकार करना चाहिए। वो जो जैन दर्शन का जो सर्वज्ञता, वीतरागता है, आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव है, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, उसकी जो बातें नहीं करते। तथा और कुछ लोग तथा इन शास्त्रों में त्रिलोकादिक का गंभीर निरूपण है, इसलिए उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं। अन्ना जी करुणा नियोग का बहुत बहुत बातें लगी और शास्त्रों में नहीं है, ऐसी भक्ति करते हैं। तो अभी कोई करे वो सच्ची बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। परंतु यहाँ अनुमानादिक का तो प्रवेश नहीं है। काय में नहीं है। वो गुणस्थान, मायना स्थान, सुमेर पर्वत की नाप में न तो अनुमान न तर्क इतनी कुछ काम नहीं करेगी। जो लिखा है उसे पढ़ लो। इसलिए सत्य सत्य का निर्णय करके कैसे महिमा जाने, उसकी हो ही नहीं सकता वहां निर्णय। इसलिए इस प्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। यहां तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादिक तत्वों का निरूपण है और सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है। इस 7 तत्व और रत्नत्रय इनकी परीक्षा हो सकती है तो उनकी बात नहीं करते हैं। उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। कैसे उत्कृष्टता? 7 तत्वों के निरूपण से संबंध ज्ञान चारित्र के निरूपण से उत्कृष्टता है। ये नहीं है तो सब साफ है। तत्वासु तो समयसार महान क्यों है? इसलिए महान है क्योंकि उसमें संबंध ज्ञान चारित्र और 7 तत्व का वर्णन है। ख्याल में ना, वो असली जैन शास्त्र की अपेक्षा हो गई ना, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि। इस तरह शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप कहा। इस प्रकार इसको देव गुरु शास्त्र की प्रतीति हुई, इसलिए व्यवहार सम्मत हुआ मानता है। ऐसा करता है और मुझे देव शास्त्र की पक्की श्रद्धा है। अब क्यों, क्या कहता है? मेरे गर्दन काट के फेंक दो लेकिन मैं कुगुरु के माथे पर नहीं नमाऊं, कुदेव के माथे पर नहीं नमाऊं, और तुम कुशास्त्र को मैं हाथ नहीं लगाऊं। पढ़ने की बात तो बहुत दूर क्या, लेकिन तेरे गुरुजी हाथ लगाते हैं ना, नहीं पढ़े तो अन्य मत की समीक्षा कैसे करते हैं? मैं हाथ नहीं लगाऊं। अरे हाथ नहीं लगाऊं, वो तो उसकी जो सत्यार्थता पहचानने की बात है। किसी किताब का नाम शास्त्र थोड़ी है। इसमें जो वीतरागता का पोषण है, सर्वज्ञता का निरूपण है, वो शास्त्रपना है, और जो वो नहीं है वो शास्त्रपना नहीं है। अभी जो कोई भी ऐसी किताबें यहाँ रखी हैं और ऐसे में कोई गीता भी हो तो वो यहीं रख देंगे ना, पर उसमें क्या दिक्कत है? इससे इसका अपमान थोड़ी जाएगा समय सार का। क्यों? इसके बगल में गीता रखी होगी तो समय सार का अपमान हो जाएगा। और आज तक ऐसा कौन भेद करता है? उन्हें भेद करना चाहिए। अरे वो तो यहाँ जो श्रद्धा जमी हुई है समय सार के प्रति, उसका नाम भक्ति है, शास्त्र भक्ति।
कहेगा देखो मैं नमस्कार कर रहा हूँ, इसमें किताबों से छांट लो वो कौन सी करना लायक है कौन सी नहीं है, तो मेरा नमस्कार भी इसको ना पहुंच जाए, ऐसा भेद विज्ञान आप करते हैं क्यों? जो शास्त्र भंडार होता है वहां आप नमस्कार करते हैं तो देख देख के किताबें निकलवाते हैं पहले कि ये किताबें निकाल दो, नहीं तो मेरा नमस्कार इन किताबों को पहुंच जाएगा। ये तो मैं ऐसा नहीं है कि तेरा चाहे जहां पहुंच जाएगा, तेरे हृदय में जिसके प्रति भक्ति होगी वहीं पहुंचेगा, दूसरी जगह है वो पहुंचने वाला नहीं है। अब सब तत्व का अन्यथा स्वरूप इसमें उन्होंने एक उदाहरण देके कहा है कि 7 तत्व के नाम तो सीख लेता है और बराबर पूरा पूरा घंटों उस पर व्याख्यान भी कर देता है, लेकिन उसकी हालत कैसी होती है कि जैसे कोई संगीत शास्त्र को पढ़े और कितने प्रकार के स्वर होते हैं, 7 प्रकार के या 5 प्रकार के, और कितने उतार होते हैं, कैसे चढ़ाव होते हैं, कैसे आरोह अवरोह होते हैं, कैसे ताल होते हैं, वो सब शब्दों में सीख ले। लेकिन कोई आदमी वो राग बसा है तो वो सुन करके ये नहीं बता सकता है कि एक कौन सा राग में गा रहा है, तो वो लोग क्या जानता है? चलो राग की बात छोड़ो, अपन सब छंद शास्त्र के विशेषज्ञ हो गए। दोहा किसे बोलते हैं? तो हम बराबर कह देते हैं जिसमें इतनी इतनी मात्रा हो, इतने इतने छंद हो, ऐसे हो ऐसे हो, उसमें दोहा बोलते हैं। क्यों? तो आर्या किसे बोलते हैं? तो यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तृतीय एपी अष्टादश द्वितीय चतुर्थे पंचदश सार्या, फटाफट बोल दिया हमने कि जिसमें पहले में 12 मात्रा हो पद में, दूसरे पद में 18 मात्रा हो, तीसरे में 12 मात्रा हो, चौथे में 15 मात्रा हो, उसे आर्या कहते हैं। अब कोई आदमी ने आर्या पढ़ के सुनाया कि बोलो ये कौन सा छंद है, तो हम बताएंगे। ये लक्षण तो मालूम, परिभाषा तो अपन बता सकते हैं कितनी कितनी मात्रा होगी, और वास्तव में परिभाषा से क्या होता है, क्योंकि वो आर्या छंद बोलेगा ना तो वो उस वक्त तू मात्रा गिनने थोड़ी जाएगा कि कितनी गिन रहा है, और गिन के पता लगाएगा क्या? नहीं लगा सकता। तो उसकी तू राग जानता होगा तो 1 सेकंड में पहचान लेगा, भले ही मात्राएं नहीं जानता हो, 12, 15, 18 है ना। कौन बोलो ये छंद कौन सा है? यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तृतीय एपी अष्टादश द्वितीय चतुर्थे पंचदश सार्या, ये कौन सा छंद है? ये खुद ही आर्या है। वो कवि है ना वो भांग भट्ट इतना होशियार था कि जो छंद की परिभाषा लिखी वो उसी छंद में लिखी, उदाहरण खोजने के लिए दूसरा छंद खोजना नहीं पड़े। श्लोक की परिभाषा श्लोक में लिखी, श्लोके षष्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, क्या श्लोक है ना। दोहा की परिभाषा दोहा में, और चौपाई की परिभाषा चौपाई में, और मनहन कवित्व की परिभाषा मनहन कवित्व में, और सवैया की परिभाषा सवैया में, उसी छंद में उसकी उसने परिभाषा लिखी। तो आप छंद पढ़ते वक्त देख के जान लें तो बात है। अब हम देखें आप पढ़ो, इसे पढ़ो दोहा, तो कुछ समझ में नहीं आता कैसे पढ़े, और अभ्यास परिभाषा बता सकते हैं, ख्याल है ना। तो ऐसे ही वो 7 तत्वों के नाम सीख लेता है, लेकिन वो यहां नहीं पहचान सकता है कि ये जो मेरे सुभराग हो रहा है ये आश्रम तत्व के संबर है। आश्रम को संबर मान लेता है, संबर को आश्रम मान लेता है। स्वभाव रूप जो आश्रम तत्व है ना, वो आश्रम की परिभाषा 57 प्रकार के भेद तो गिना देगा। अच्छे अच्छे पंडितों को बुलाओ तो 57 प्रकार के भेद आश्रम के फटाफट सुना देंगे, और 57 प्रकार का संबर भी सुना देंगे। लेकिन आश्रम और सुंदर का भेद नहीं जानते हैं। अनंत काल से धर्म सुभराग कोई धर्म मानते रहे, उसी को संबर का कारण मानते रहे। बोलो उनका डिटेल्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और एक जो वो है ना, वो शेर, वो चूहा बिल्ली से सम्मेलन हो गया है, वो आश्रम तत्व संबर तत्व के अंदर में भेद को पहचानते हैं। असंख्य कितने बने हैं त्रिंत शंभु रमण में, असंख्य सम्मदृष्टि पड़े, अनुमति पड़े, है ना। ये हालत है उसकी। अब यहां ये कह रहे हैं कि ये 7 तत्वों के मामले में क्या गड़बड़ी करता है। अभी तक तो काय की गड़बड़ी बताई थी आपको, देव शास्त्र गुरु के मामले में धर्म बुद्धि धारक क्या गड़बड़ी करता है, 7 तत्वों के मामले में क्या गड़बड़ी करता है। बहुत अच्छा लिखा। देखो जिन शास्त्रों के
से जीव के त्रिशिष्टावरादि रूप तथा गुणस्थान मागणादि रूप भेद तो जानता है, अजीब के पुद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान के कारणभूत और वीतराग दशा होने का कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। पहली गलती तो ये है। पहली गलती क्या है? जो पहले क्या लगा, जिन शास्त्रों में, माने जैन शास्त्रों में ये बात लिखी, क्या लिखी? जीव किसे कहते हैं, जीव कितने प्रकार के हैं, त्रिशिष्टावर आदि के भेद, गुणस्थान मागणाएं सब जानता है। अब चाहे तो जीव अजीव तत्व पर 10 दिन तक व्याख्यान करे और अंत नहीं आ रहा, ऐसा जानता है, ऐसा पंडित है। लेकिन ये जानता है और अजीब के भी वर्णादि विशेष पुद्गलादि भेद सब जानता है। लेकिन अध्यात्म शास्त्र, वहां तो कहा था जिन शास्त्रों में, इसके बदले में कहते अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान की मुख्यता से और वीतरागता होने की मुख्यता से जैसा निरूपण है उसे नहीं जानता। माने आत्मा जुदा, देह जुदा, आत्म जुदा, यही तत्व का सार, ये नहीं जानता। जीव अजीव आसरा बंद संबंध निद्रा सबका विस्तार विस्तार से वर्णन करता है। पहली गलती तो ये कि उनमें वो भेद नहीं कर पाता कि मैं कौन हूं और पर क्या है। उनमें स्वपर का भेद नहीं कर पाता है, हे उपादेय का भेद नहीं कर पाता है। जो हे है उसे उपादेय मान लेता है आश्रम को। पहली गलती तो ये है। तो एक तरह से यानी ये उनने पंडित लिया ना, जो गुणस्थान मागना स्थान आदि को जानता है वो कैसे कौन होगा? जो जीव जिन आज्ञा को मानते हैं, वहां तो ये कहा ही था, यहां तो साफ लिख दिया कि गुणस्थान मागना स्थान त्रिश और स्थावर ये सारे भेद जानता है। इसका मतलब गौमट सार पड़ा हुआ है, आगे ना पूरा। और जो गौमट सार का पाठी होगा होंगे ना, तो वो प्रथमान योग को वगैरह का तो होगा ही, तो बहुत साधारण बात है उसके लिए। तो ये बराबर पंडित की बात है। और क्या लिखते हैं पंडित जी? किसी प्रसंग बस उसी प्रकार जानना हो जाए तो शास्त्रानुसार जान लेता है। आश्रम जुदा है और संबर जुदा है, आश्रम का अंश संबर में नहीं मिलाना, संबर का आश्रम में नहीं, तो शास्त्र में जैसा लगा जैसा बंद। महाव्रत आश्रम है, उन्हें संबर नहीं मानना तो मान लेता, महाव्रत आश्रम है उन्हें संबर नहीं मानना मान लेता। और फिर सत्य महाव्रताय अर्घम शुरू हो जाता। किसको अर्घ हुआ है? सत्य महाव्रत आश्रम को अर्घ हुआ ना। कैसा वो 16 कारण भावना में, 16 कारण भावना जो तीर्थंकर वृद्धि के बंध का कारण है, उनकी पूजा की है ना। क्या की उसकी पूजा? पत्रों कभी उसमें तो ये लिखा है, क्या लिखा है? दर्शन शुद्ध भावना भाय 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। वहां तो किसी नाथ की पूजा है और उसकी जय बोली जा रही है, उसे परम गुरु कहा जा रहा है। वो तो परम गुरु की पूजा है। परम गुरु तो अरहंत भगवान को बोलते हैं, ठीक है? परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः। तो कहां 16 कारण भावना की पूजा है? तो उनने तो डिफाइन किया है, उसको परिभाषित किया है कि दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना भाकार जिन्होंने तीर्थंकर पद पाया है, तीर्थंकर पद पाकर जो परम गुरु बने हैं, अरहंत बने हैं, उन परम गुरुओं को की मैं पूजा करता हूं। और हम उसे 16 कारण भावना की पूजा समझ के और बस उसके मुंह में पानी ला करके हमें तीर्थंकर प्रकृति बन रही और उसकी पूजा किए जा रहे हैं। कभी ने तो कोई गलती नहीं की, तो कदाचित कोई कभी गलती कर भी दे तो क्या, क्योंकि ये सभी कभी आत्मज्ञानी हो, इतनी सूक्ष्म पकड़ वाले हो, इसकी गारंटी थोड़ी है। पूजा लिखने वाले सभी कभी इतनी गहरी पकड़ वाले हों, ये जरूरी नहीं है इतना उन्होंने अंदर से रखा हो। और यदि पकड़ वाले हों तो उनके उसके छंद में भी वो बात आ गई हो और इतनी स्पष्ट आ गई हो कि हर एक आदमी समझ सके, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। तो देखो इस कवि ने लिखा था, फिर भी लोगों की पकड़ में नहीं आई और हम भावनाओं की पूजा करने लग गए बंद के कारणों की। तो इस तरह शास्त्रानुसार जान लेता है, वहां उसे हे भी कहता है, वहां उसे बंद का कारण भी कहता रहता है और यहां उसकी पूजा नहीं करता।
देखो, तो किसी प्रसंग में जानना शास्त्रानुसार जान लेता है, लेकिन क्या गड़बड़ी हो जाती है, परंतु अपने को आपरूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा सिद्धांत नहीं करता है। तो जैसा अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में, ज्ञान में और वर्णादि में एकत्व बुद्धि करता है, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीराश्रित उपदेश और उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। जैसे मैं जानता हूं, मैं समझता हूं और मैं समझाता हूं, मेरे दोनों क्वालिटी है मेरे में। मैं समझता भी हूं और मैं समझाता भी हूं। क्यों? तो ये समझना ये तो आत्मा का गुण है और समझाना ये भाषा का गुण है। तो इसने भाषा में और आत्मा में भेद विज्ञान कहां किया? एक पुद्गल है, एक जीव है। तो जैसा अपने को समझना मानता है वैसे ही समझाना भी मानता है। और कभी कभी तो ये है भाई साहब, समझ तो बहुत लोग लेते हैं, समझाने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। हम समझते क्या हो, जैसी ताकत मेरे में है किसमें है? समझने वाले बहुत मिलेंगे, समझाने वाले नहीं मिलेंगे। तो वो अपने को समझाने वाली क्वालिटी से महान मानता है, समझने वाली क्वालिटी से महान नहीं मानता। मेरे ख्याल में ये वीतरागी तत्व ज्ञान आ गया, इससे वो अभिभूत नहीं होता है। लेकिन मेरे को ऐसी बढ़िया वाणी है कि मैं हजारों की सभा में वो समझाऊं तो लोग झूम उठते हैं। इससे अपने को बड़ा पंडित मानता है। पंडित ज्ञान से होता है कि वाणी से है? तो समझना और समझाना, समझाना पुद्गल की का कार्य है और समझना आत्मा का कार्य है। उन दोनों को भेद नहीं कर पाता है। तीसरा पॉइंट, यदि कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, ये बात बनाना ये हिंदी का एक फ्रेज है। तुम बहुत बातें बनाते हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बातों में ओरिजिनलिटी नहीं है, आर्टिफिशियल बना है। उसको बोलते हैं बातें बनाना, दम तो कुछ नहीं है। तो कहते कभी ये शास्त्रानुसार बातें बनाता है, माने त्रिकाली जो भगवान आत्मा पर से भिन्न, देह से भिन्न, शास्त्र के शब्द रखे हैं तो ऐसी बातें बोलता है, देखा ना। परंतु अंतरंग में निर्धार रूप सिद्धांत नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता कहे तो भी सियाना नहीं है। ये मेरी माता जी है, ये मेरी पत्नी है, अरे बहुत अच्छा अच्छा बोलता है, लेकिन माता किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसका भेद विज्ञान नहीं है। तो उसका माता कहना, उसको पत्नी कहना कोई मतलब नहीं रखता है ना। ये बहुत से नालायक ऐसे होते हैं कि मन में तो खोटा भाव है, अब उससे संपर्क करना है तो बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी बोलते हैं। तो बहन जी बोलने से लोग फिर अपन को टोका टोकी कम करते हैं। लोग पूछे कौन है? ना मेरी बहन, दूर की बहन लगती है। मैंने उसको बहन बनाया, उसने मेरे को भाई बनाया है, जिससे कि मिलने जुलने का लाइसेंस मिला है और कोई टोका टोकी नहीं करे और मन में दोनों के पाप रहता है। ऐसे ही पंडित जी यहाँ कहते हैं कि शास्त्रानुसार अच्छी बातें बनाता है, माता को माता सियाना थोड़ी। अरे तू बहन शब्द का यदि पवित्र अर्थ समझता हो गए तो ऐसा जो परिणाम तेरा उसके प्रति है वो परिणाम तेरे अंदर में खड़ा ही नहीं रह सकता। और यदि वो परिणाम खड़ा है तो उससे बहन कह ही नहीं सकता है, लेकिन तू कहता है। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हें बोल अपनी पत्नी से बहन बोल, कोई से करवाओ, कैसे कहूँगा, कैसे कहूँगा, नहीं कहे। अच्छा चलो पत्नी से बहन मत बोल, बहन से पत्नी तो बोल दे कि क्या बकता है, तो गला पकड़ने को तैयार हो जाए। तो लोक में बहन को पत्नी नहीं बोल सकता, पत्नी को बहन नहीं बोल सकता, और फिर वहां पत्नी का भाव रखता है और बहन बोलता है, कितना बड़ा पापी है। तो ऐसा 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 ये देखो। तथा जैसे किसी और की बातें कर रहा हो उस प्रकार आत्मा का कथन करता है, परंतु यह मैं हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता है। आत्मा जुदा है और देह जुदी है। तो ऐसा कहते दो अन्य अन्य पार्टी हूं, एक पार्टी मैं हूं ऐसा ख्याल नहीं आता है। ये देह जुदी है और आत्मा जुदा है, ऐसा हिंदुस्तान जुदा है, पाकिस्तान जुदा है, चाइना जुदा है, ऐसी बातें करता है। हिंदुस्तान जुदा है और चाइना जुदा है, फर्क है। मैंने उनमें एक पार्टी मैं हूं ऐसा ख्याल उसको नहीं आता है। और देखो अंतिम बात कहते हैं
कि पर्याय में जीव और पुद्गल के निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, उन्हें दोनों के मिलाप से की हुई मानता है। जैसे हुए ना कुछ क्रियाएं, जानना, देखना, बोलना, ये सब, और उनको अपने दोनों की, अपनी आत्मा की क्रिया मानता है। ये पुद्गल की क्रिया है, जीव इसमें निमित्त है। जैसे बोलना ये पुद्गल की क्रिया है, जीव उसमें निमित्त है। जानना ये आत्मा की क्रिया है और इंद्रियां पुद्गल इसके निमित्त हैं। ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता है, बल्कि दोनों को दोनों की मिली हुई कहानियां मानता है। इस तरह ये जीव और अजीव तत्व के संबंध में भूल करता है। इस तरह ये पंडित मिथ्या दृष्टियों की चर्चा आज चल रही है।